नमस्कार। सुपर क्रॉप की इस बिजनेस आइडिया सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके बारे में कि यानी मशरूम फार्मिंग का जो बिजनेस है वो आप कैसे शुरू कर सकते हो, उसके अंदर कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट है और इसकी मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो इन सभी तमाम बातों पर इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग का जो बिजनेस है वो करना चाह रहे हो, यानी मशरूम की खेती करके और खेती को एक बिजनेस का रूप देके अगर आप अच्छा खासा मुनाफा है वो कमाना चाह रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा एक जनरल सिनेरियो बताना चाहूँगा मशरूम के बारे में। मशरूम क्या है, कैसे इसकी खेती हो रही है और अन्य कुछ जरूरी बातें जो आपको, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो उससे पहले ये बातें जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं दुनिया के अंदर लगभग 1000 के आसपास जो मशरूम की है वो प्रजातियां पाई जाती है। उसमें से केवल क्या है कि आपके 5 ही ऐसे मशरूम है जो खाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर उसमें से बात करूं 5 में से, तो उन पांचों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें एक तो पहला जो आपका आता है वो आता है वाइट बटन मशरूम, जिसकी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मांग है और सबसे ज़्यादा जो ये किसानों के द्वारा ग्रो किया जाता है और सबसे ज़्यादा लोगों को खाना, सबसे ज़्यादा जो क्या कि लोग इसको खाने की पहली प्रेफरेंस या सबसे टॉप लिस्ट में लोग है जो उसको रखते हैं। उसके बाद में आता है आपका डेंगरी या ओएस्टर मशरूम जिसे हम कह देते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है आपका मिल्की मशरूम। चौथे नंबर पे आपका आता है पेडिस्ट्रा या पैडी मशरूम जिसे हम कह देते हैं। और पांचवें नंबर पे आता है सिटांगे मशरूम। ये 5 तरह के मशरूम हैं जो आपके खाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर इनमें से सबसे ज़्यादा अगर फेमस की बात करूं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो आपका वाइट बटन जो मशरूम है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है और इसके अलावा इसके अंदर जो पोषक तत्वों की भी जो इसके अंदर क्या है कि जो पोषक तत्व है वो भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जो वाइट बटन मशरूम है वो लोगों के खाने में सबसे पहली पसंद है और ये सबसे ज़्यादा ग्रो ही यही किया जाता है किसानों के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये लगाते हैं कैसे। इसको लगाने के लिए 2-3 अलग-अलग तरह के तरीके हैं, उनके द्वारा क्या है कि आप इसको लगा सकते हो। जो सबसे जो कॉमन तरीका है वो आपका क्या होता है कि आपने शेड बनाया, उस शेड के अंदर बांस के ऊपर क्या कि आपने आपकी मैन्योर डाली और उसके ऊपर क्या है इसको ग्रो किया जाता है। ये सबसे कॉमन तरीका और सबसे सस्ता तरीका ये है अगर आप मशरूम की खेती करना चाह रहे हो। उसके अलावा क्या कि पॉलीथीन जो आपकी सीड बैग आते हैं उनके अंदर मैं आपकी मैन्योर आपने भर दी, भरने के बाद क्या कि उसके अंदर आपको मशरूम ग्रो किया जाता है और उसको क्या कि हुक के सारे या कोई चीज़ के सारे उनको लटका दिया जाता है। उसके बाद में बात आती है कि इसका बीज आता है, ये लगता कैसे है ये। तो मशरूम की अगर बात करूँ तो इसका बीज आपको लेके आना पड़ता है, बीज की आपकी शोइंग करनी पड़ती है। आज के समय में अगर देखें तो लगभग आपको बीज क्या है कि 80 से लेकर 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास आपको प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। और बीज कहाँ से लेना है ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बीज आप क्या कि मार्केट में जो भी अच्छे जो दुकानदार हैं, जो अच्छे सर्टिफाइड जहाँ से आपको बीज मिलता है उन एजेंसी से क्या कि बीज आप प्राप्त कर सकते हो। अब बात आती है कि बिजनेस अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। मशरूम का बिजनेस अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं तो अगर आप मशरूम का जो फार्मिंग का जो बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या है कि साइट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी किस एरिया के अंदर आप करना चाह रहे हो, वहाँ मशरूम की कितनी खपत है, उसको लेने वाले कितने लोग हैं। क्योंकि अगर जहाँ लेने वाले लोग ज़्यादा होंगे मशरूम को उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर अगर आपने ऐसे एरिया में कहीं आपने मशरूम फार्मिंग का जो बिजनेस है वो शुरू कर लिया जहाँ मशरूम खाना लोग बहुत कम पसंद करते हैं, ना इतनी ज़्यादा मात्रा में बिक रहा, या वहाँ प्रोडक्शन हद से ज़्यादा हो रहा है, मतलब भी हर आदमी है कि मशरूम की खेती कर रहा है, तो भी क्या कि वहाँ भी आपको समस्या आ सकती है। तो पहले सबसे पहले आपको साइट सिलेक्शन करना है जो कि मशरूम की खेती के लिए भी सही हो और आपकी मार्केटिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा सही हो। उसी जगह पे क्या है कि आपको मशरूम का जो फार्मिंग का जो बिजनेस है वो आपको शुरू करना है। उसके बाद में दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है आपका कंपोस्ट बनाना। क्योंकि अगर आपकी जितनी अच्छी आपकी कंपोस्ट आप तैयार करोगे, उसी कंपोस्ट के ऊपर क्या है कि आप अपना जो मशरूम है वो आप लगाओगे और उसी के अंदर आपका मशरूम ग्रो होएगा। और जितनी अच्छी आपकी कंपोस्ट होगी उतनी आपकी मशरूम की क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी। तो अच्छे तरीके से कंपोस्ट आपको प्रिपेयर करना है, उसकी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको इसके क्या है कि उसकी बुआई करनी है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसको हवा से बचा के आपको रखना है। उसके बाद में क्या है कि मशरूम के जो बैग आप रखोगे जहाँ भी आपने इसका साइड बनाई होगी उसके अंदर, उसको रखने का तरीका भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और उसके बाद में क्या है कि इसकी हार्वेस्टिंग, यानी इसको लगाने से पहले जो इसकी टेक्निकल नॉलेज है वो आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज के लिए कि मैं अपने एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी डाल दूंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा भी कैसे लगाना है, कैसे करना है।
क्या क्या इसके अंदर चीज़ें रहेगी। उसके अलावा क्या है कि इसके ऊपर अलग जगहों पे जो भी इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। लगभग ये ट्रेनिंग हफ्ते की होती है, 1 वीक की भी होती है, 2-4 वीक से कम की मिलेगी, और 2 वीक की भी ट्रेनिंग है वो आपको मिल जाएगी। और ट्रेनिंग आप जब अच्छे तरीके से कर लोगे, उसके बाद में क्या कि आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे क्या है कि आप अगर नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, दूसरे अन्य किसी चीज़ से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो क्या है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बेस पे क्या है कि आप लोन वगैरह के लिए, कोई सब्सिडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रेनिंग का आपको ये भी फायदा मिलेगा कि आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो जाए, क्योंकि जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी इस काम के बारे में, तो इस काम को क्या आप शुरू करोगे तो पर अच्छे से सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जरूरी क्या चीज़ है, इसमें मैं मानता हूँ भी जो 70% तो रोल जो किसका रहता है भी आपका टेक्निकल नॉलेज का भी। आप किस तरह का, अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास अच्छी होगी तो अच्छी क्वालिटी का मशरूम आप अपने खेत के अंदर तैयार कर पाओगे। और फिर 30% जो रोल रहता है वो आपका रहता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग आप कैसे करोगे, तो टेक्निकल थोड़ा आपको क्लियर होना पड़ेगा। तो टेक्निकली फिर आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो डाल दूंगा, और आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। जो भी जहाँ इंस्टीट्यूट अच्छी करवा रहे हैं आपके एरिया के अंदर, आप पता कर लीजिए कि कौन सी इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग अच्छी है, वहाँ से आप ट्रेनिंग इसकी प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर लागत कितनी रहेगी। लागत में क्या क्या आपके 2 तरह के बिजनेस हैं। अगर आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पे भी कर सकते हो और बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। अगर छोटे लेवल पे आप अगर मशरूम की खेती करना चाह रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो आपकी, ये मान के चलिए 10,000 से लेकर 50,000 तक आपकी रहने वाली है, अगर आप छोटे स्केल पे करना चाह रहे हो। अगर आप बड़े स्केल पे आप करना चाह रहे हो, तो लगभग मैं मान रहा हूँ कि आपकी 1 लाख से ऊपर जो आपको कॉस्ट है वो रहने वाली है, अगर बड़े स्केल पे आप इसका जो काम है वो शुरू कर रहे हो। अब बात आती है कि इसके अंदर प्रॉफिट कितना रहेगा हमें। इसके अंदर प्रॉफिट का ऐसे, अगर प्रॉफिट का भी मेन क्या कि अगर छोटे स्केल का है या बड़े स्केल का, उसके डिपेंड करता है। अगर आपका काम छोटे स्केल का, छोटे स्केल का आपने बिजनेस किया है, तो आप प्रति महीने 10 से लेकर 15,000 आप कमा सकते हो। उसके अलावा अगर आपका लार्ज स्केल का बिजनेस है, तो उसमें क्या है कि आप 50 से लेकर 70,000 रुपये प्रति महीना इससे आप क्या है कि कमा सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि कितनी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है या लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके द्वारा गवर्नमेंट में अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या है कि सब्सिडी भी है अवेलेबल। जो भी आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसमें आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट है वो क्या है कि जो मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट है वो क्या है कि सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है, और उसके साथ साथ आपको लोन की फैसिलिटी भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, अगर आप मशरूम फार्मिंग का जो बिजनेस है वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये सब थी मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड बातें भी, कितना इसके अंदर प्रॉफिट है, कैसे आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें। अब बात आती है कि अगर आप मशरूम फार्मिंग को बड़े स्केल पे जाना चाह रहे हो, या मशरूम फार्मिंग का स्कोप क्या है, सबसे बड़ी बात ये आती है, क्योंकि एक सीजनल एक वेजिटेबल है, एक सीजनल के तौर पे देखने को मिलती है, पूरे साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो हमारे क्या सर्दी के समय में इसको आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, जब टेम्परेचर आपका लगभग ये मान के चलिए भी 20 से लेकर 25 डिग्री के बीच बीच में टेम्परेचर रह रहा है, उस समय इसकी जो अच्छी क्वालिटी का मशरूम है वो आप तैयार कर सकते हो। उसके अलावा इसको कर पाना डिफ़िकल्ट है। तो ये एक सीजनल वेजिटेबल है, एक सीजन के दौरान जितना प्रोडक्शन है वो आप ले सकते हो, बाकी का जो आपका टाइम बच जाता है वो ड्राई जाता है। तो इसलिए क्या है कि इस बिज़नेस को आप एग्री फार्म बिजनेस, जो मैंने एक वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने कहा भी सब चीज़ें थोड़े थोड़े लगाइए। आप कुछ फ्रूट भी लगा सकते हो, बड़ा 10 एकड़ जैसे आपके पास लैंड है अपनी, तो अगर इस बिज़नेस को आप करना चाह रहे हो तो इसको ऐसे करिए कि आप उसके साथ साथ अन्य वेजिटेबल है वो भी आपको अपने फार्म के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि मार्केटिंग भी, इसकी हम मार्केटिंग कैसे, मार्केटिंग सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के लिए क्या है कि इसकी मार्केटिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीजनल वेजिटेबल है, और अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए क्या है कि आप इसको मार्केटिंग प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए क्या है कि आप जो आज के समय में क्या है कि सोशल मीडिया यानी डिजिटल जो मार्केटिंग है उसका आप वो सबसे बड़ा एक मार्केटिंग इसकी साबित आपके लिए हो सकती है। अगर आप अच्छे से अपने स्किल का यूटिलाइज़ करके अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग आप इसको अच्छे से करोगे, आप अलग अलग जगह पे इसकी होम डिलीवरी या ऑनलाइन जो भी आपके ऑर्डर आते हैं उसके बेसिस पे आप डिलीवरी करोगे, तो ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा है वो आपको दे सकता है। जनरली क्या है कि इसको आप 2 तरह से सेल कर सकते हो, रिटेल में और होलसेल में। होलसेल में इतना प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, रिटेल में आपको इसको अच्छा खासा बिजनेस जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। अगर रिटेल की तरफ आपको जाना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पे जो मेन फोकस है वो आपको करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो आपकी मशरूम जो भी आपके खेत के अंदर तैयार आप कर रहे हो उसको आप अच्छे तरीके से सेल कर सकते हो, और अच्छे प्राइस के अंदर सेल है वो आप कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा है वो इस बिज़नेस के द्वारा आप
कमा सकते हो। तो ये सब थी मशरूम फार्मिंग बिजनेस से संबंधित बातें। अगर आपको मशरूम फार्मिंग बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी, अगर कुछ आपके मन में कुछ क्वायरी है, कुछ सवाल जवाब है, तो क्या कि आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को दूसरे अन्य लोगों के साथ शेयर करिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ताकि सब तक ये जानकारी है वो पहुँच पाए।